हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। एक क्लास 10th का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो इक्वेशन दिए गए हैं ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दिया गया 2/x, और अगर हम लोग x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की जो पावर होगी वो -1 हो जाएगी। यहाँ दिया गया 3/y, y को भी ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर या वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो माइनस नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। डिग्री तो यहाँ 1 दिख रही है लेकिन वो नीचे है, और ऊपर जब लेके जाएंगे तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसलिए अभी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे किसमें, लीनियर इक्वेशन में, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2/x और दिया गया है +3/y = 13। दूसरा इक्वेशन है हमारा 5/x -4/y = -2। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/x +3 × 1/y = 13, और 5 × 1/x -4 × 1/y = -2। हम जो दिया गया इक्वेशन है उसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। और अब हम मान लेते हैं कि लेट 1/x = a एंड 1/y = b। हमने एक अनदर दूसरा वेरिएबल मान लिया, क्या, a और b। 1/x के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, a रखेंगे, और 1/y के प्लेस पे क्या रखेंगे, b रखेंगे। अच्छा, इसको परिवर्तित करते समय एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ें यहाँ आ रही हैं, जैसे 1/x 1/y यहाँ आ रहा है, तो वही चीज़ दूसरे इक्वेशन में भी बनना चाहिए। अगर दूसरे इक्वेशन में अलग बन रहा है और पहले इक्वेशन में अलग बन रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको हमको और भी परिवर्तित करने की ज़रूरत है, उसको और भी बदलने की ज़रूरत है। ठीक है ना। क्या होना चाहिए, दोनों जगह ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग ऐसे पुटअप कर सकते हैं, ऐसे मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह सेम है, 1/x है, 1/y है, 1/x है, 1/y है। तो हमने 1/x को मान लिया a और 1/y को मान लिया हमने b। अब इस 1/x और 1/y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो नाउ अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a + 3b = 13। और दूसरा इक्वेशन, इसको कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 5a - 4b = -2, और इसको कर लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। a और b यहाँ पर वेरिएबल हैं, a और b वेरिएबल हैं, a और b की पावर 1 है, a की पावर 1 है, b की पावर 1 है। इसलिए ये हमारा अब लीनियर इक्वेशन हो गया है, लीनियर इक्वेशन में परिवर्तित हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के पास हमारे पास कई मेथड हैं जो हम लोग पढ़े हैं। सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से। किससे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, और आप लोग दोनों और मेथड से सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे बाई सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, लिखा गया है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। हम लोग यहाँ 2a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 13 माइनस 3b, और a इक्वल टू निकाल सकते हैं 13 माइनस 3b अपॉन 2, और इसको कर लिए इक्वेशन नंबर 3। इस a की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड में रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 13 माइनस 3b अपॉन 2 माइनस 4b इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 जो 65 माइनस 15b होल अपॉन 2 माइनस 4b इक्वल टू माइनस 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, और ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 65 माइनस 15b माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 15b और 8b दोनों माइनस टर्म हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 23b इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 65। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 23b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 69। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? b इक्वल टू हो जाएगा 69 माइनस 69 अपॉन माइनस 23। वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख करके a का मान निकाल लेंगे। b की वैल्यू 3 आ गई, a का मान निकालेंगे तो एक लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है ना? तो क्या आएगा भैया? 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। ये देगा आपको 13 माइनस 9 अपॉन 2, यानी कि 4/2। आंसर आ जाएगा 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना? अब ए की वैल्यू आई है 2 और बी की वैल्यू आई है 3। ए की वैल्यू कितनी आई है? ए की वैल्यू आई है 2 और बी की वैल्यू आई है 3। हमने माना क्या था? हमने माना था कि 1/x इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की। तो हम लोग अभी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हमने निकाली है 2, b की वैल्यू हमने निकाली है 3, और माना क्या था? 1/x इक्वल टू ए। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू 1/x इक्वल टू 2। हम इसको लिख सकते हैं 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरीके से हमने b इक्वल टू माना था 1/y इक्वल टू माना था b।
बी की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3, तो 1/y इक्वल टू आ जाएगा 3 या 3/1 कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना आया 1/3। तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। इस इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं जिनको हम लोग रिड्यूस करके परिवर्तित करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, और वहाँ से उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, उसको आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है x अपॉन, क्वेश्चन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। इसको आप लोगों को क्या करना, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग इसी मेथड से करेंगे जैसे अभी हमने आपको सिखाया है। इसी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको कमेंट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।